चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम सा दिल, क्यूट सी मुस्कान, परफेक्ट पर्सनालिटी, साफ दिल इंसान। ये तो हुई मेरी बात। और बताओ कैसे हो आप? कभी ये मत सोचना कि मुझसे नहीं होगा। अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा आगे रखना। एक दिन दुनिया तुम्हारे पीछे होगी। जिंदगी तेरी बड़ी अजीब परिभाषा है, संवर गई तो जन्नत, नहीं तो फिर तमाशा है। मैं आपके यादों का हमसफ़र राहुल रजवंत। आज मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ न्यूमेरिकल के पोस्टमार्टम के सीरीज में चैप्टर नंबर 27 तरंगति जो है कुमार मित्तल के बुक के नगीन पब्लिकेशन, नागिन नहीं है नगीन पब्लिकेशन कह रहा है सर जी, नागिन बोल दीजिए, देख लीजिएगा नगीन पब्लिकेशन है, ठीक, उसका चैप्टर नंबर 27। हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। पार्ट 1 आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पार्ट 2 हम सी ऑन टुमारो, ठीक ठीक। तो इसके बाद ना बाकी देखिए, आप इस वीडियो को आप खुद यूज कीजिए, अपने फ्रेंड हो गए तमाम लोगों के पास भेजिए ताकि वो भी सीखें, ठीक। दूसरी बात, क्योंकि आप दूसरे का हेल्प करते रहिए। हेल्प करने से क्या होता है, जैसे आपने सुना ही होगा, जो लोग फूल बेचते हैं अक्सर उनके हाथों में खुशबू रही जाती है। इसलिए दूसरों को बिना किसी उम्मीद के मदद करते रहिए, ठीक है। तो चलिए हम इस सीरीज़ को, गेम को आगे बढ़ाते हैं ना, ठीक। जैसा भी लगे आप मेरे साथ बढ़ाते रहिए, और हंसी मजाक तो वीडियो में साथ चलता रहेगा ना, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्सर वही चीज़ पसंद आती है जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता। ठीक है, सही बता रहा हूँ आपको। चलो सवाल देखते हैं। तरंग दैर्ध्य, ये तो बहुत सिंपल सवाल है यार। देखो, अगर हम बात करें v बराबर न्यू लैम्डा, तो यहाँ पर v के स्थान पर क्या हो जा रहा है, c बराबर न्यू लैम्डा। तो आपको लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा को यहीं रहने दो, इसको इधर भेज दो, तो c अपॉन न्यू, यही तो फार्मूला होता है। लेकिन आप याद ये मत रखिए, आप हमेशा, मैं कहूँगा इसे याद रखिए, ये, ठीक, हमेशा ये याद रखिएगा, हमेशा याद रहेगा v बराबर न्यू। इसे याद करेंगे तो कन्फ्यूजन आपका बढ़ जाएगा, तो इसलिए एक चीज़ याद कर लेंगे, बाकी तो 75 करके हम लगा ही लेंगे, ठीक। तो ये कितना है, 3 × 10⁸। आवृत्ति कितनी है, 30 मेगा, 30 मेगा, मेगा माने 10⁶। तो इसने इसको मार दिया तो 10⁻², ठीक। 1 0 से ये कट जाएगा तो 30 आ जाएगा, 30 मीटर, खत्म ना। यहाँ देखो, कह रहे हैं 2 लगातार तरंगों के बीच की दूरी इतना है, लहर तय करती है उत्पन्न तरंग की आवृत्ति। तो कोनो खास दिक्कत थोड़ी ना है यार, का बा दिक्कत लग गया, तो मान सकते हैं लग जाता है ना। एक अनार 100 बीमार। ओ हो, क्या हुआ, क्या बोल जाता है, तो कह तो रहा हूँ यार, किसको याद रहता है फालतू चीज़ें। गर्लफ्रेंड का बर्थडे कब है, ये देखो मुस्कुरा रहा है, ये याद होगा। उसका मोबाइल नंबर याद होगा, कहाँ से आती है, कहाँ को जाती है, ठीक, सारा याद होगा। पढ़ाई लिखाई नहीं है तो देख, मैं फिर कह रहा हूँ, माइंड से बाहरी चीज़ों को निकाल दीजिए, आप म्यूजिक सुनना बंद कर दीजिए, ठीक। अच्छा एक बात और, जो आप पढ़ रहे हैं रात को सोते वक्त साहब सोचिए कि क्या हमने पढ़ा था आज, उसको सोचिए कैसे कैसे डेरिवेशन हुआ। देखो 2-3 दिन में आपको खुद लगने लगेगा मैं पढ़ रहा हूँ। गाना सुनना बंद कर दिया। IIT सिर्फ कहना बहुत आसान है, IIT कहना बहुत आसान है, 1000 गुना टफ है UPSC से, 1000 गुना। अरे सही बता रहा हूँ यार, 1000 गुना टफ है, नहीं समझ आ रहा है क्या, 1000 गुना टफ है। आपको 1000 UPSC पास जो क्रैक कर चुके हैं वो मिलेंगे, उसमें कम से कम 990 कह देंगे कि UPSC के लिए कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो बोल रहे हैं टॉपर। लेकिन आपको IIT में 10 भी नहीं मिलेंगे, 1000 को पकड़ लो,
उसमें से आपको 10 नहीं मिलेंगे जो कह दें कोचिंग ज़रूरत नहीं है। तो भाई जब कोचिंग ज़रूरत होगी तो वही टफ होगा, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ। हाँ, दूसरी बात ये, अगर नौकरी मिल रही है, आप उसके लेवल के नहीं है, मतलब आपको वो योग्यता जो चाहिए कंपनी वाले को वो मिल नहीं रही है। हम जैसे IIT में जाने के लिए मेहनत तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, IIT में पहुंच जा रहे हैं, वहाँ नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप स्किल वहीं पर वीक हो जा रही है, इसलिए कंपनी आपको नहीं ले रही है। समझे? आज भी करोड़ों के ऑफर हो रहे हैं, समझे? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपसे सब पढ़ेंगे तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक। 2 लगातार श्रृंगों के बीच की दूरी। अच्छा, 2 लगातार श्रृंगों के बीच की दूरी हो चाहे गर्त के बीच की दूरी, 2 लगातार श्रृंग अथवा 2 लगातार गर्त के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तरंगदैर्घ्य। क्या बोलते हैं? तरंगदैर्घ्य। तो यहाँ तरंगदैर्घ्य तुरंत ही आ गया, लैम्डा बराबर 3 सेंटीमीटर। अच्छा, वेलोसिटी तरंग वेग, ये चाहिए हमें, वेग बराबर दूरी बट्टा समय ना। तो समय कितना है भाई? 25.2 सेंटीमीटर। समय 1.2, पॉइंट ने पॉइंट को मार दिया, इसने इसको मारा, तो 12 दूनी 24, 1, तो कितना आ गया? 21 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके बाद आवृत्ति, तो v बराबर न्यू लैम्डा, दैट्स मीन न्यू बराबर v बाई लैम्डा। तो v 21 और ये कितना है? 3, इसने इसको मार दिया, तो न्यू 7 हर टच। ठीक है, बस खत्म हो गया। ठीक, चलो बड़े अगले प्रॉब्लम पर चलो देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 ऐसे आराम आराम से खूब करेंगे साहब, आपको डरने की कोई खास जरूरत। बात के टफ है तो लग जाएगा वो भी। न्यूमेरिकल का आराम आराम से क्या करेंगे? पोस्ट मार्टम। ठीक, जब प्यार करने वाले। प्रॉब्लम नंबर 3 देखते हैं। मेरे हिसाब से आपसे हो गया होगा। हो गया, चलो आओ देख लेते हैं। आवृत्ति दे दिया है लोहे में और चाल दे दी थी, तो लोहे में तरंग दैर्घ्य ना, तो लोहे में तरंग दैर्घ्य देखो आप एक ही याद रखिए कि लैम्डा बराबर क्या होता है, ये सब याद रखेंगे, प्रॉब्लम में रहेंगे। तो v बराबर न्यू लैम्डा, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? v अपॉन न्यू। तो v कितना है भाई? बोलो, v 4800। ठीक, न्यू कितना है? 2500। ठीक, v बराबर न्यू लैम्डा। तो लैम्डा बराबर पूछा है, अरे यार 250 रहेगा भैया, सॉरी 0 0 कट गया, इससे डिवाइड कर दीजिए ना, तो आ जाएगा 25 से करना 25, कितना बच गया? अच्छा 1 सेकंड, 5 से काट दीजिए पहले, 5 बचे 25 और 5 ये हो गए, 5 9 45, 3 6 5 6 30, ऐसे सिंपल। 5 से काटिए, 5 से करना 5 4 6 5 9 45, 1 बच गया, 10 बढ़ा दीजिए, 2 उतर जाएगा, 5 दूनी 10 कट जाएगा, तो लैम्डा बराबर आ गया 19.2 मीटर। बस खत्म। ठीक, हाँ सेकंड वाली हम बात करें, सेकंड तो कोनो दिक्कत बता, इस तरह का वायु अच्छा हम जानते ही हैं साहब, हम पढ़ चुके हैं कई बार, आपको आता है रहा कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या नहीं बदलता? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती ना, तो फिर तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी वही होगा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 250 हर्ट्ज। अच्छा आपको स्पीड दिया हुआ है v बराबर 331 मीटर पर सेकेंड। क्या पूछ रहा है? लैम्डा। तो लैम्डा का फार्मूला क्या है? v अपॉन न्यू, तो 331 और यहाँ 250। ठीक, डिवाइड करेंगे तो लगभग 1 जाएगा, 1 टाइम्स, तो 25 करना 25, कितना बच गया? 5 3 8 1, 25 3 75। ठीक हो गया। अब जब बच गया ये साहब
25 3 75 हो गया, 6 हो गया, 6 के बाद 10 बढ़ा देंगे तो 0 हो जाएगा, 25 दूना 50, फिर आगे 25 चौका 100, करीब इतना मीटर ना, ये आ जाएगा। लैम्डा ये किस में है, एयर में, और ये किस में है, आयरन में। बस खत्म, सिंपल सवालों में से। इसका अगर हम देखें ना, क्या बोल रहा है, दिल के ऊपर मत जो यार, दिल भी बड़ा अजीब चीज है, हजारों से लड़ जाता है मगर किसी एक से हार जाता है। चलो भाई अपने मुद्दे पे आते हैं यार, कहाँ खो गए थे ना। V बराबर एक्टिंग वाई अपान रो, ये क्या है, यंग प्रत्यास्था गुणांक, ये क्या है, घनत्व है। तो अब इस पर रख देंगे तो आ जाएगा। क्या सिंपल है तो लोग लगाने दोगी, अरे सिंपल तो और किसी को लगाने दोगी। चलो तो y, अच्छा y कितना है भाई, 2 गुणे 10 घाते 11, यहाँ 8 गुणे 10 घाते 3, इसने इसको मार दिया तो 10 घाते 8, 2 चौका 8। अब इसको बाहर निकालोगे तो 10 घाते 4, यहाँ बाहर निकालोगे तो 2, यहाँ 10 गुणे 10 घाते 3, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ क्या आ जाएगा 5000 मीटर पर सेकेंड, या साहब 5 किलोमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी किसकी आ गई, लोहे में जो दौड़ेगी, किसकी, ध्वनि की चाल, वो 5 किलोमीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब ना, इसीलिए तो 1 सेकंड में 5 किलोमीटर दौड़ जाएगा लोहे में। सही है। चलो और कोई बुराई वाली बात, न थी न है न रहेगी, सुने ना, ठीक। ला ये जो आफत मत जो तो बताओ थी भैया। प्रॉब्लम नंबर 5। अच्छा प्रॉब्लम नंबर 5 में अगर हम देखेंगे, आपको मेरे हिसाब से y दिया है, नहीं y आपसे क्वेश्चन मार्क किया हुआ है, आपको साहब वेलोसिटी दिया हुआ है ना, और डेंसिटी दोनों दिया हुआ है, और y निकालना है। तो आप निकाल सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू, निकल जाएगा, निकल गया है। चलो ठीक है, तो बढ़े प्रॉब्लम नंबर 6 में, ठीक। चलो कोयले की खान में जाओ, बिना टच करे आ जाओ, तो भी कालापन साथ लेके आओगे। इत्र परफ्यूम की दुकान में जाओ, कुछ भी टच मत करो, फिर भी आप सुगंध साथ लेके आओगे। यह है संगत का फल। अगर आप ऐसे लोगों की संगत करने बैठ गए जो सपनों की बात नहीं करके विध्वंस की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में सपनों से दूर जाओ। गैंडो हो गया, बारे गधा हूँ, जब गदहन से होइए कर मतलब सबसे गदहियों। अच्छा गदही ना बोले, बुरा लगता होगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू √b/ρ। b क्या है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक। यहाँ पर देखो भाया, तो b बराबर 2 गुणे 10 घाते 9 बटे में रो 10 घाते 3, इसने इसको मार दिया तो 10 घाते 6, ये बाहर निकलेगा तो 1.414, ये बाहर आएगा तो 10 घाते 3 मीटर पर सेकेंड। आंसर खत्म। अच्छा आ गया भैया, ये लोग तेज हो गए हैं। ठीक है। अच्छा प्रॉब्लम नंबर 7 देखेंगे, डिक्टो सेम। प्रॉब्लम नंबर 6, इसमें वेलोसिटी दिया है, घनत्व दिया है, शायद भी पूछ रहा है, तीनों में से 2 दिया है, पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एकदम डिक्टो सेम फार्मूले पर लग जाएगा। अच्छा लग गया है
तुम लोगों से मेरे हिसाब से लग जाएगा। प्रॉब्लम परेड ये नहीं आ रहा है तुम लोगों से। अच्छा तुम्हारा लगा? नहीं लगा? किसी का भी नहीं लगा? टफ है क्या यार? बहुत टफ है ना? क्या बात कर रहे हो यार? हमारे रहत पे स्क्रीन पे सवाल है, उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद लगाइए साहब। नहीं लगा? ये देखो समुद्र है और समुद्र में पानी लबालब भरा हुआ है ना? ठीक। अच्छा ऊपर कह रहे हैं साहब कोई जहाज है, ठीक, जहाज है ऐसे, अब जैसे बन जा रहा हो, ये क्या है? व्हाट अ नाइस जहाज सर बढ़िया ना? चलो देखो कह रहे हैं साहब कोई साउंड है या तरंग है, या तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है, यहाँ से जाता है, यहाँ से आता है, फिर यहाँ से जाने में कुल टाइम कितना लग गया इसका? 2.64 सेकेंड पूरा दिया हुआ है। ठीक, अगर इसकी हाइट सपोज कितनी मान लेते हैं हम? एच। कितनी मान लेते हैं? एच। तो मान लेते हैं साहब यहाँ पर डी बराबर जा रहा है एच, ऊपर जा रहा है तो 2h, दोनों मिलाकर कितना हो गया? एच और एच, 2h, ठीक है ना? अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार? चलो दिख तो रहा है भाई। हाँ तो डी बराबर 2h। अच्छा इसको देखते हैं, देखो ये आयतन प्रत्यास्थ गुणांक नहीं है बी ना, बी बराबर क्या है? आयतन प्रत्यास्थ है। देखो यहाँ से 220, देखो यहाँ से बी जो दिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, वहां सिर्फ केजी है, तो इसका मतलब हमें किस में बदलना होगा? न्यूटन में। तो क्या करेंगे साहब? यहां देखो 9.8 से गुणा कर देंगे, ठीक, तो आ जाएगा न्यूटन। क्या आ जाएगा? न्यूटन। और नीचे मिलीमीटर स्क्वायर है तो 10⁻⁻6 अब आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आंटी समझे? गेंडो उस बैल को बुलाओ यार, क्या बात कर रहा है भाई? समझे? अब लग जाएगा। तू लोग से हो? चला देख जाता बस। सुने? बस यही है। मास दिया ही था, जी का मल्टीप्लाई कर दोगे न्यूटन आ जाएगा और नीचे मिलीमीटर स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लेते हैं तो 220 गुणे 9.8 ऊपर जाएगा 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी सॉल्व करते हैं यार, तुम भी पगलाई हो ना। ये तो बी हो गया, ठीक। अच्छा अब घनत्व तो दिया ही है ऑलरेडी, तो पहले स्पीड निकाल लेते हैं। v बराबर √b/ρ, यही है ना? तो यहां से अगर हम देखें, देखो b कितना है? 220 गुणे 9.8 गुणे 10⁻6, ये हो गया। नीचे अगर हम देखें कितना है घनत्व? बराबर 1.1 गुणे 10⁻3, ठीक। यहाँ से पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ जाएगा, 10⁻3 ने 10⁻6 को मारा तो 3 बच गया, इसने इसको मार दिया तो 2 और डबल 0, 200 हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ से देखते जाइएगा भैया वेलोसिटी। अब यहाँ देखिए एक 0 को मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, थोड़ा सा देखिएगा, और एक 0 को मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए। एक 0 को मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 2, 10 का गुणा यहाँ कर देंगे तो 98, यहाँ कर देंगे 10⁻4, कुल आराम से निकल जाएगी। यहाँ 2 गुणे 49 और गुणे 10⁻4, तो 2 गुणे 2 बाहर, फिर ये बाहर निकलेगा तो 49 7, फिर 10⁻2, ठीक। कितना आ गया? वेलोसिटी बराबर 7 दूनी 1400 मीटर पर सेकेंड। किसके बराबर है? वेलोसिटी के। हाँ तो लगिन जाए भैया तू सबसे, ठीक, वेलोसिटी। अच्छा अब अगर देखें वेलोसिटी बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, ठीक। तो दूरी कितना है? d बराबर 2h/t। तो अब वेलोसिटी कितना हो जाएगा? अगर हम देखें यहाँ है
1400 बराबर 2 गुणे एच अपॉन टी 2.64, 2 से काटेंगे 700, तो एच बराबर अगर देखेंगे इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो इसका डबल जीरो को होगा तो 264 हो जाएगा भाई। 100 से 7 दूनी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो डबल जीरो हो जाएगा 700 में, जीरो 7 मल्टी 7 चौ 28, 7 छन 42, 42 2 44, 7 दूनी 14, 14 4 18 और 2 अंक पे दशमलव है तो यहाँ लगा दीजिए। इसका मतलब एच बराबर 1848 मीटर। क्या आंसर है? ठीक है, ठीक, बस खत्म। अरे यार एक बात जान लो, लड़कियां कितना भी जिम कर लें, कितना भी, लेकिन लड़ते वक्त वही यही बाल खींचती हैं। सही बोल रहा हूँ, है ना? आप किसी भी, आप यूट्यूब पे देख लीजिए वीडियो, लाइव वीडियो देख लीजिए, हमेशा बाल पकड़ खींचती हैं ना। क्यों? अरे सही बता रहा हूँ, इसको बुरा लग रहा है, ठीक है? आप लोगों को सवाल लड़कियां कितना भी जिम क्यों ना कर ले, लेकिन लड़ते वक्त एक दूसरे के बाल ही खींचती है। दोस्तों हंसी आई तो भाई सवाल तो लग गया होगा, बहुत ज़्यादा टफ तो है नहीं कि है, नहीं है ना? तो फिर ये लग गया है। हाँ भाई, लाप्लास ने एक साहब करेक्शन किया था, उसी करेक्शन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक, देखो वेलोसिटी अंडर रूट गामा पी बाई रो, ये गामा है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। देखो जब अगर गामा दिया रहेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, अगर गामा नहीं दिया रहेगा तो गामा हटा देंगे, तो अंडर रूट वाई अपान रो या बी अपान रो या पी अपान रो, इस टाइप के आपके सवाल बनेंगे। तो इस बात को याद रखिएगा। आप स्क्रीन पे सवाल दिया गया है, देख ही रहे होंगे, v इज इक्वल टू रो। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अंडर रूट गामा, गामा का मान कितना है 1.4, पी कितना है 10⁵5, ठीक। इसके बाद रो की वैल्यू कितनी है 1.29, ठीक, 10⁵5 आ गया। अच्छा यहाँ से अगर हम देखें तो अंडर रूट, ठीक, अच्छा यहाँ से तो यहाँ 0 लिख सकते हैं, ठीक, यही है ना, सही तो है। अच्छा ठीक, अब एक या तो इसमें ले लीजिए या तो इसका गुणा कर दीजिए, इसमें करेंगे तो हो जाएगा 14 और यहाँ होगा 1.29 गुणे 10⁻4, ठीक। इसे बाहर निकालेंगे 10⁻2, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट, देखिएगा 10.85 गुणे 10⁻4। अब इसका वर्गमूल निकालो, कितना आ गया है 3.29, देखो भाई आप देख लीजिएगा और इसे बाहर कर दीजिए 10⁻2, इस 100 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 3.29। अरे यार जल्दबाजी में ना यही होता है, 100 गुणा करेंगे 329.4, ठीक, मीटर पर सेकेंड, बस खत्म। यही वेलोसिटी, ये देख लीजिएगा 3 9 ऐसे करके आएगा, करीब करीब इतना आ जाएगा। कैलकुलेशन तो आपका काम है, फिजिक्स तो बस यहीं तक था, वैल्यू रख दिए, फिजिक्स खत्म ना, डायलॉग बाजी नहीं, ठीक है। फिजिक्स सबको आती नहीं और मेरी है कि जाती नहीं ना। प्रॉब्लम नंबर 10, ये क्या है भाई, अच्छा ग्राम दे दी है, तो यहाँ से देखो मास आपको ऑलरेडी दे दिया है, वेलोसिटी पूछ ही रहा है, गामा दिया है, एटीएम में इतना पावर, ठीक होते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो आराम से जो दिया पहले निकालेंगे घनत्व, मास बाई वॉल्यूम, ठीक। तो मास कितना है 4 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे 10⁻³ अच्छा अब 22.4 लीटर, लीटर किसका मात्रक होता है, आयतन का, इस बात को याद रखिएगा,
लीटरवा जो है वो आयतन का, जैसे दूध देने वाला रहता है ना लीटर में, तो वो आयतन का मात्रक है, मास का नहीं। अक्सर बच्चा मास का बोल देता है। और यहाँ लिखेंगे 1 लीटर में क्या मीटर क्यूब, 10 घाती -3 मीटर क्यूब। तो यहाँ हो जाएगा 10 घाती -3। अरे त्रिकी, इसने इसको मार दिया। अब इसको काट दो 2 से, अच्छा 4 से ही काट, 2 से काटेंगे 11.2, फिर काटेंगे तो 5.6, 1/5.6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये रो की वैल्यू आ गई। ठीक, गामा दे दिया है। अच्छा, अब ये बोला है, अगर आप स्क्रीन पे सवाल पढ़े होंगे तो सामान्य ताप और दाब पर, तो यहाँ से अगर वेलोसिटी निकालेंगे हीलियम की VHE, तो √ गामा P/ρ। थोड़ा सा यहाँ देखें, गामा 1.4 दिया है, वहाँ गामा 1.6 दिया है। तो जब गामा 1.67 होगा तो हीलियम परमाणु का है। हीलियम एक परमाणु होता है। अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या है, एयर। एयर का शाब्दिक अर्थ होता है ऑक्सीजन का ना, ऑक्सीजन का होता है। कभी आप सोचेंगे तो एयर में ज़्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन, लेकिन हम नाइट्रोजन ना लेकर ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, कभी बाद में बताऊंगा, अभी के लिए याद रख लीजिए। ठीक, तो जब द्विक परमाणु होता है तो गामा का मान 1.4 होता है, जब एक परमाणु होता है तो 1.67। अच्छा, यहाँ हो गया, ठीक है ना। तो क्या दिक्कत है भैया, अच्छा गामा, तो गामा का मान 1.67 गुणे, आंटी सही है ना, हाँ बोलती रहना। एक एटीएम, तो एक एटीएम सामान्य ताप और दाब, सामान्य दाब माने 1 एटीएम, तो 10 घाते 5। और गामा, गामा की वैल्यू कितनी हो गई, 1/5.6। ठीक, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो 5.6 गुणे 1.67 गुणे 10 घाते 5। इसका मल्टीप्लाई किए कितना आया, √9.35 आया है। अच्छा, गुणे 10 घाते 5। देखो, एक बुद्धि लगा सकते हैं, बुद्धि निकालें। अरे भाई माइंड का यूज करना है ना। 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 93.5 गुणे 10 घाते 4। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालो। अच्छा, 9.67, 981, हाँ लगभग ऐसा ही है, गुणे 10 घाते 2 मीटर पर सेकंड। मल्टीप्लाई कर दो तो लगभग आ जाएगा 967 मीटर पर सेकंड। बस सिंपल क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन है, बस अब आपका थोड़ा बुद्धि लगेगा और कुछ बुद्धि यहाँ लग जाएगी रो निकालने में, बस और कुछ तो है नहीं। कोई प्रॉब्लम था, ठीक है। बस सही है ना, तब यार ठीक, बस करें। अरे नहीं रहे हम पहले जैसे और ना ही रहना चाहते हैं, अजी नहीं रहे हम पहले जैसे और ना ही रहना चाहते हैं। जो काम आएगा उसके काम आएंगे, बस यही कहना चाहते हैं।